तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको मीडियम रेंज के ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली में हम सीखेंगे क्या क्या। पहले तो बेसिक सिखाएंगे, बेसिक, उसके बाद इसके रूल, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको लाइव नहीं, मैं आपको चार्ट्स में से भी दिखा दूंगा और एग्जांपल्स खुद से ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूंगा। तो पहले बढ़ते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन पे। तो कैंडल कॉम्बिनेशन क्या है? कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट इज अ ट्रेडिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग टू और मोर कैंडल्स, यानी दो या दो से अधिक कैंडल को जब हम एक साथ ला के कंबाइन करते हैं तो उसको ही कैंडल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक ये ब्लैक कैंडल, एक ये ग्रीन कैंडल। ब्लैक या ग्रीन कैंडल डिटरमाइन नहीं करती कि अगर ये ब्लैक यानी रेड, अगर ये रेड कैंडल है तो सेलर का प्रेशर ये नहीं दिखाती, अगर ग्रीन है तो बायर्स का प्रेशर भी नहीं दिखाती। ये हमको जानना है बायर और सेलर का प्रेशर कैसे। अगर मार्केट में अगर कोई एक कैंडल है, देख लो, मान लो ये एक कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल ओपन कैसी होती है? नीचे से ऊपर ओपन होती है, यानी ओपन डाउन की तरफ होता है और क्लोज अप की तरफ होता है। तो नीचे से ऊपर क्लोज होती है। और अब देखो यहाँ पे ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है बायर्स का प्रेशर। ये जो कैंडल है ये बायर्स का प्रेशर दिखाता है, क्योंकि मार्केट पहले, ये जो कैंडल था मार्केट में पहले रेड की साइड बन रहा था, सेल्स की साइड बन रहा था। यहाँ तक इसने विग दी थी इतनी बड़ी, परंतु बायर्स के प्रेशर ने इस विग, यहाँ से बॉडी को विग में कन्वर्ट कर दिया और इसको ग्रीन में क्लोज करवा दिया। ये बायर्स का प्रेशर दिखाता है। तो यहाँ पे कैंडल कॉम्बिनेशन उसी को कहते हैं यानी दो या दो से अधिक कैंडल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो उसी को कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे आपको इस पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे ये दो कैंडल्स है, इन दोनों में से विच वन इज सेलर्स कैंडल और बायर कैंडल? इन दोनों में से सेलर या बायर का कैंडल कौन है? तो देख के आप बोलोगे कि ग्रीन वाला बायर्स का कैंडल है, रेड वाला सेलर्स का। नहीं, दोनों गलत है। हमको एनालिसिस करना कौन कितना विक दे रहा है, किस तरफ से विक दे रहा है। ये यहाँ पे अगर देखिए ये कैंडल, तो रेड कैंडल, यानी जो रेड कैंडल है वो कहाँ से ओपन होती है, कहाँ से क्लोज होती है? रेड कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज करती है। और इस कैंडल को आप देखोगे तो ये कैंडल पहले यहाँ तक नीचे तक गई थी, परंतु बायर्स का जो प्रेशर है उसने इसको ऊपर विग देने पे मजबूर कर दिया और इसको ग्रीन में क्लोज करने पे मजबूर कर दिया। सेम चीज़ इस पे हुई है इसके साथ। यहाँ पर इसने यहाँ तक यानी डाउन से स्टार्ट किया था, परंतु ऊपर गया। ये पहले ये ग्रीन में बना, लेकिन थोड़े से सेलर्स के प्रेशर ने इसको रेड में कन्वर्ट होने पे मजबूर कर दिया। परंतु ये प्रेशर बायर्स का ही दिखाती है, यानी बोथ आर बुलिश कैंडल, क्योंकि दोनों बायर्स का प्रेशर दिखाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये डाउन साइड की तरफ विक दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि डाउन साइड सेलर्स का होता है। ये नीचे से इतनी बड़ी विक दी है, परंतु ऊपर ज़्यादा विक नहीं है, या ऑलमोस्ट विक ही नहीं। ये बायर्स का कैंडल है या बुलिश कैंडल है, इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। वो रेड हो या ग्रीन हो, पर हमको बस ये देखना है, हमको कैंडल का एनालिसिस करना है, उसके कलर का एनालिसिस नहीं करना। यही है इसमें नॉर्मल। अब यहाँ पे देखें रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये दोनों कैसे होता है? अगर देखो रेड कैंडल है तो ऊपर से ओपन होता है। रेड कैंडल ऊपर की तरफ से ओपन होता है, रेड कैंडल, और क्लोज नीचे होता है। वहीं ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज होती है, यानी रेड हो गया नीचे जाने वाला और ग्रीन हो गया ऊपर आने वाला। यही है कैंडल में, ग्रीन या रेड कैंडल। अब आगे है कि कैंडल कॉम्बिनेशन शोज और गिव्स एन हिंट ऑफ नेक्स्ट मार्केट, यानी कैंडल जो है हमको दिखाती है। अब जब हम कैंडल को कंबाइन करेंगे तो वो हमको एक नया कैंडल देगी, एक न्यू कैंडल देगी, जो हमको हिंट देगा मार्केट के नेक्स्ट कैंडल को या सेलर्स और बायर के प्रेशर को। जब दो या दो से अधिक कैंडल को कंबाइन करेंगे तो वो हमको मार्केट का नेक्स्ट
सेलर्स या बायर्स का प्रेशर दिखाएगा और ये कैंडल दिखाएगा। नेक्स्ट कैंडल को देख के ही हम बायर्स या सेलर्स का प्रेशर जान सकते हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप देखो यहाँ पे ये एक रेड कैंडल और ये रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। रेड को मैंने ब्लैक किया। यहाँ पे देखो इसको करना कैसे मैं इसके रूल्स भी बता दूंगा आपको कैंडल कॉम्बिनेशन में। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कैंडल कॉम्बिनेशन के रूल्स क्या होते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में बता दूँगा। यहाँ पे देखो जैसे मार्केट का दोनों कैंडल्स को हमने कंबाइन किया तो एक ऐसी कैंडल दिखी, इसको ज़्यादातर न्यूट्रल भी कह सकते हैं, परंतु न्यूट्रल नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ इक्वल विग नहीं है एज़ कम्पेयर टू नीचे की तरफ, परंतु नीचे ज़्यादा विग है। और नीचे क्या है, डाउन साइड क्या दिखाता है, सेलर्स को दिखाता है, यानी सेलर्स या रेड कैंडल, यानी मार्केट नीचे तक गई थी यानी प्राइस गिरी थी, परंतु बायर्स के प्रेशर ने इसको ऊपर पे क्लोज होने पे मजबूर कर दिया, जो बायर्स के प्रेशर को दिखाती है। अब मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कैंडल को कंबाइन कैसे करते हैं, पर ये नॉर्मल सी चीज़ आप समझ ली। कैंडल कॉम्बिनेशन क्या है, कैंडल कॉम्बिनेशन दो कैंडल या दो से अधिक कैंडल को कंबाइन करके जो नेक्स्ट कैंडल आता है वो मार्केट का नेक्स्ट कैंडल किस तरह से होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मार्केट में बायर्स या सेलर्स का प्रेशर क्या है ये बताता है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। फिर आ गए इसके रूल्स। अब रूल्स देखते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन के रूल्स ऑफ कैंडल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रूल, फर्स्ट कैंडल्स ओपनिंग एंड सेकेंड कैंडल क्लोजिंग डिटरमाइंस द नेक्स्ट कैंडल, यानी पहले कैंडल की ओपनिंग, यानी फर्स्ट कैंडल देखो ये फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग यानी ये एग्जांपल नहीं, ये दो से ज़्यादा वाला एग्जांपल है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, यानी फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, और ये कौन सा कैंडल है, देखो ये कौन सा, ये रेड कैंडल है, सेलर्स का कैंडल, और रेड नीचे जाता है यानी ऊपर से नीचे, तो रेड कैंडल की ओपनिंग होगा ये फर्स्ट कैंडल्स ओपनिंग और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। और सेकंड कैंडल कौन सा है, सेकंड कैंडल है अपना ग्रीन वाला जो नीचे से ऊपर जाता है, यानी इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होगी, आप देखो इसकी क्लोजिंग होगी ऊपर होगी, यानी देखो पहले रुक जाओ, यहाँ पे रेड कैंडल इसकी ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पर ये एक न्यूट्रलाइज्ड कैंडल बनेगा और वो न्यूट्रलाइज कैंडल ही बना है, परंतु विग देखो, विग ऊपर की तरफ इक्वल नहीं है, इक्वल है पर नीचे की तरफ विग ज़्यादा है, इसलिए ये बायर्स का प्रेशर दिखाता है इस पॉइंट पे। ये न्यूट्रल कैंडल ही होगा, परंतु विग थ्योरी के अनुसार ये बायर्स का प्रेशर दिखाता है ये कैंडल, ये दो कैंडल। अब दूसरा रूल है इसमें, दूसरा रूल देखिए इसमें, इवन इफ कंबाइनिंग मोर देन टू कैंडल्स ऑलवेज यूज फर्स्ट कैंडल्स ओपनिंग एंड सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग, यानी अगर हम दो कैंडल या दो से अधिक कैंडल को भी अगर हम कंबाइन करेंगे तो पहले कैंडल की ओपनिंग और दूसरे कैंडल की क्लोजिंग लेनी है, और पहला कैंडल कोई भी हो, दूसरा कैंडल कोई भी हो, सेकेंड कैंडल, बीच में जितने भी कैंडल है, पहला कैंडल और सेकंड कैंडल, पहला और सेकंड कैंडल, इसको सेकंड नहीं कहो, इसको लास्ट कैंडल कह लो, परंतु कॉन्सेप्ट के अनुसार सेकंड कैंडल यूज होगा, और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल ही होगा, सेकंड कैंडल ये नहीं है, ये सेकंड कैंडल नहीं है। सेकंड कैंडल वो होगा जहाँ तक आप कंबाइन करना चाहते हो, यानी ये फर्स्ट कैंडल जहाँ तक आप कंबाइन करोगे उसको सेकंड कैंडल कहते हैं, बीच में का कोई भी कैंडल यूज़ नहीं होते। आपके समझने के लिए ईजी हो जाए इसलिए आप इसको लास्ट मान लो, इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। इवन कंबाइनिंग मोर देन टू कैंडल्स ऑलवेज यूज फर्स्ट कैंडल ओपनिंग एंड लास्ट कैंडल की क्लोजिंग, समझ गए, सेकंड कैंडल कहते हैं लेकिन आपके लिए लास्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल और ये लास्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, ये क्या कौन सा कैंडल है, देखो ये एक रेड कैंडल है, यानी नीचे जाता है नहीं, फर्स्ट ओपन कहाँ से, ऊपर से होगा, तो इसकी ओपनिंग और सेकंड कैंडल यानी लास्ट कैंडल कौन सा कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है जिसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, नीचे से ऊपर जाता है, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, ऊपर। देखो पहले कैंडल की ओपनिंग और दूसरे कैंडल की क्लोजिंग। अब यहाँ से ये क्या बनाया, विग, इसने यहाँ पे बना दी विग, देखो यहाँ पे इसकी बॉडी बन गई, और बाकी का समझने के लिए नीचे वाला रूल पढ़ लो। ओनली
open to close of a candle or close to open determines the candle's body and the rest of the candle parts get converted into wicks यानी देखो देखो ओपन और क्लोज कहाँ से, यानी ये हो गया फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, ओपन टू क्लोज, CLOZ क्लोज, ओपन टू क्लोज जितनी दूरी पे होगी नहीं, ओपन टू क्लोज जितनी दूरी पे होगी उतना ही विग बनेगा, उतना ही मोटा विग बनेगा, विग मतलब सॉरी उतना ही मोटा बॉडी बनेगा। ओपन टू क्लोज जहाँ जितना दूरी पे है, या क्लोज टू ओपन जितनी दूरी पे है उतना ही बॉडी बनेगा और रेस्ट जो पार्ट बच जाता है, यानी कैंडल्स की रेस्ट जो बॉडी बच गई, यानी इतनी बॉडी तो इस पर बच गई, इतना भाग बच गया और इतना भाग इसमें भी बच गया और बीच के कैंडल्स तो बच ही गए, तो वो डिटरमाइन हो जाते हैं विग में, यानी जितनी भी रेस्ट जितना भी बच जाता है वो विग बन जाता है। यानी लो, हाईएस्ट लो ये है, हाईएस्ट लो तक और ऊपर के हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो तक बन जाएगा विग। एक समझ में कुछ समझने के लिए मैं आपको एक और पेपर में लिख के बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे है ये कैंडल और यहाँ पे एक और कैंडल बन गया, अब इसको करते ग्रीन और ये हो गया अपना ब्लैक कैंडल। पहले कैंडल ये कौन सा, ये ग्रीन कैंडल है, समझ लो इट इज़ अ GREE, इट्स अ ग्रीन कैंडल। और ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर होता है, तो ये इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, तो पहले कैंडल की ओपनिंग और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। और ये कौन सी, ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल ऊपर से नीचे जाती है, यानी इसकी क्लोजिंग होगी ये, इट इज़ क्लोजिंग, यानी यहाँ से इतनी दूरी जो है, ये इतना जो बना, यानी ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन जो डिस्टेंस है उतना ही नेक्स्ट कैंडल का बॉडी रहेगा और रेस्ट ऑफ जो बच गया वो बन जाएगा विग। अब विग इस तरह से नहीं करना, अगर ये हो गया और ये हो गया, आप नेक्स्ट कैंडल का विग मान लो इस तरह का कैंडल बन गया और नेक्स्ट कैंडल का विग आप क्या रखोगे, जितना मन चाहे उतना बड़ा भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट लो, किसी भी कैंडल का लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई मार्क कर लीजिएगा। जितने भी कैंडल आप कंबाइन कर रहे हो उन दोनों कैंडल्स का लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई मार्क कर लीजिएगा, दोनों में से कौन ज़्यादा लो है और कौन ज़्यादा हाई है वो दोनों मार्क कर लीजिएगा और फिर उसकी बॉडी कनेक्ट कर दीजिएगा। अब देखो ये कौन सा कैंडल बना, ये न्यूट्रल कैंडल, यानी TURL न्यूट्रल कैंडल, जो सेलर्स और बायर्स दोनों का प्रेशर इक्वल बताता है, यानी ये जो कैंडल बनी है, अब ये कौन सा कैंडल है, अब ये कोई भी कलर का कैंडल बन जाए, बट ये अपने को क्या दिखा रहा है, विग इक्वल है, यानी बाइंग और सेलिंग इक्वल है। कलर ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करता, परंतु हल्का सा अगर थोड़ा सा और इसमें अगर देखने जाए और गहराई में घुसे तो कलर बस हल्का सा इम्पैक्ट करता है। तो अब इसको कलर भी आपको जाना है, तो पहले ओपन टू क्लोज कहाँ है, ये पहले कैंडल की ओपनिंग, पहले कैंडल की ओपनिंग ग्रीन है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया ओपनिंग, और ये एक ब्लैक कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, पहले कैंडल की ओपनिंग और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, नीचे से ऊपर, ये हो गया ओपन और ये होगा CLOZ, और ये कहाँ जा रहा है, ओपन से क्लोज में जा रहा है ना, ओपन से क्लोज यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया एक ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रलाइज है तो ग्रीन हो रेड हो ब्लैक हो कोई भी कलर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेलर्स और बायर दोनों का प्रेशर इक्वल बता रहा है। ये पॉइंट हो गया। अब 2-3 और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल बना, अब न्यूट्रलाइज्ड कैंडल देखते हैं। न्यूट्रल कैंडल, ये हो गई एक न्यूट्रल कैंडल, ये हो गई एक इनगल्फिंग कैंडल जिसके नीचे की तरफ विग है, और एक यहाँ पे एक कैंडल इसकी नीचे की तरफ से विग है। ये हो गया अपना ब्लैक कैंडल, ये भी ब्लैक कैंडल। अब इसको आपको कंबाइन करना है, तो रूल क्या है, पहले कैंडल की ओपनिंग, ये एक ब्लैक कैंडल कहाँ से ओपन होता है, ऊपर से नीचे,
पहले कैंडल की ओपनिंग, पहले कैंडल की ओपनिंग और दूसरे कैंडल यानी लास्ट कैंडल की क्लोजिंग। और ये भी ब्लैक कैंडल, तो ब्लैक कैंडल ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे, यानी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर, इसकी क्लोजिंग यानी ओपन क्लोज, इतना सा डिस्टेंस, ये बना कैंडल। अब आपको विग पता करना है। अब इन जितने भी आप कैंडल कंबाइन कर रहे हो उनमें से आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, पहले इसका लोएस्ट कहाँ तक, ये विग है सबसे लो पर, तो इसको सीधा लेके जाएंगे यहाँ पर, और इन तीनों में से हाई कौन सा है, किसका विग हाई है, और ये इसका है, तो इसको ले जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से मैच करो। हाँ, अब ये बना एक न्यूट्रल कैंडल, बट ये कौन सा कैंडल बना है, ऊपर देखो ये ग्रीन है, ग्रीन न्यूट्रल कैंडल, परंतु किसकी साइड में यार, लेकिन ये बता रहा है कि हिंट दे रहा है, ये हिंट दे रहा है कि किसकी साइड में, यानी हल्का सा भी, यानी बस 1% या 2% से भी कौन जीत सकता है, सेलिंग या बाइंग, ये हल्का सा वही दिखा रहा है। यहाँ पे विग ऊपर कम है एज कम्पेयर टू नीचे, यानी मार्केट नीचे तक बहुत नीचे गया था, परंतु बायर्स के प्रेशर ने ऊपर ढकेल दिया, और ऊपर का विग ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर गया था पर सेलर्स के प्रेशर ने नीचे कर दिया, नहीं ये बता रहा है कि इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, बायर्स प्रेशर ज़्यादा है, बायर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि नीचे की तरफ विग ज़्यादा पर ऊपर की तरफ विग कम। भले ही मार्केट ऊपर कम गया परंतु नीचे जाने नहीं दिया है, मार्केट जितना भी गया है उस सबको ऊपर लेके आ गया और ग्रीन पे ही क्लोजिंग की, यानी ये बायर्स का प्रेशर दिखाते हैं। और इन कैंडल्स को भी आप पढ़ोगे तो ये बायर्स का ही प्रेशर दिखाते हैं, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, परंतु ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसलिए ये हल्का सा बायर्स की तरफ से दिखाता है इंडिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग सी गल्फिंग कैंडल और एक न्यूट्रलाइज कैंडल, क्या आएगा। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना ग्रीन कैंडल, ये हो गया अपना रेड कैंडल। तो रूल क्या है, पहले कैंडल की ओपनिंग, दूसरे कैंडल की क्लोजिंग। पहले कैंडल की ओपनिंग, ये कौन सा, ग्रीन कैंडल कैसे नीचे से ऊपर आता है, यानी पहले कैंडल की ओपनिंग और दूसरे कैंडल की क्लोजिंग। ये अपना रेड कैंडल, और रेड कैंडल ऊपर से नीचे आता है, ओपन क्लोज, यानी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर, यहाँ आ गए। और ये देखो ओपन टू क्लोज के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो उतने तक की बॉडी बनेगी, उतने तक की बना दी हमने बॉडी। अब वीक पता करना है, लोएस्ट लो मार्क करो और हाईएस्ट हाई मार्क करना, लोएस्ट लो टू हाईएस्ट हाई। यहाँ से विक को किया ऐसे कॉन्टैक्ट। अब देखो ये कौन सी कैंडल है, देखने जाओगे तो विग न्यूट्रल कैंडल, NETURL न्यूट्रल कैंडल, NDEL न्यूट्रल कैंडल है, किस टाइप से, ओपन टू क्लोज है। ओपन टू क्लोज यानी मार्केट ओपन टू क्लोज, तो इसकी ओपन टू क्लोज, ओपन टू CLOS क्लोज, ये ओपन टू क्लोज है, ये ग्रीन है, ग्रीन न्यूट्रल यानी इक्वल, EQUAL इक्वल प्रेशर, ये हो गया ग्रीन साइड का, ये इक्वल प्रेशर हो गया न्यूट्रलाइज कैंडल। अब मैं आपको बताऊंगा सेम कैंडल आ जाए या अलग अलग कैंडल भी आ जाए, एक और इसी में एक कॉन्सेप्ट है। देखो अब ये आ गया, ये हो गया एक रेड कैंडल, ये आपका हो गया एक रेड कैंडल। मैं आपको थोड़ा एडवांस सिखा देता हूँ, अब मैं आपको एडवांस सिखा दूंगा। ये जो मैंने अभी तक जो बताया आपको, ये बेसिक था यानी बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिगिनर ट्रेडर इसी को समझता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जो एडवांस दिखाता हूँ कि एकदम एडवांस लेवल में कैसे एनालिसिस करें। एडवांस लेवल में एक नया रूल है, रेड कैंडल का
क्लोजिंग लेना है, CLO, रेड कैंडल का क्लोजिंग लेना है, ग्रीन कैंडल ओपनिंग लेना। यहाँ से मामला बदल गया, ये अब एडवांस वाला आ गया। ये बेसिक मैंने बताया, अब एडवांस में आते हैं। एडवांस में एक नया रूल है। एडवांस में नया रूल ये है कि रेड कैंडल हो तो उसकी क्लोजिंग लेनी है, अगर ग्रीन कैंडल हो तो उसका ओपनिंग लेना है। तो ये हो गया अपना रेड कैंडल। तो रेड कैंडल आता है ऊपर से नीचे और ग्रीन कैंडल आता है नीचे से ऊपर। तब इसका पहले हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो मार्क कर ले। हाईएस्ट लो है यहाँ और हाईएस्ट हाई ये, और ये इक्वल है दोनों। चलो अब पहले कैंडल की क्लोजिंग, पहले कैंडल की ओपनिंग और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग वाला जो सीन था वो था बेसिक में, यानी कैंडल कॉम्बिनेशन के बेसिक में। अब आ गए एडवांस में, और एडवांस में एक नया रूल है। एडवांस में एक और रूल एडिशन हो जाता है जो बेसिक को थोड़ा सा उलट कर देता है। बेसिक जो है ये बिगिनर्स को समझाने के लिए रहता है, और ये एडवांस हो गया इंटरमीडिएट के लिए। रेड कैंडल की क्लोजिंग, और ये एक रेड कैंडल की क्लोजिंग। रेड कैंडल क्लोज कहाँ होता है? नीचे। तो रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग। ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ होता है? नीचे से ऊपर। तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे ले लिया ओपनिंग। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। पहले कैंडल रेड कैंडल क्लोज टू ओपन हुआ है, एज ए क्लोज, ये OPEN ओपन, ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नहीं। यहाँ पे खेल बदला है। बिगनिंग में आप सीख रहे थे ओपनिंग टू क्लोज, तो इसमें सिर्फ ग्रीन बनाया था, ये बेसिक लेवल के लिए था, बेसिक। अब ये एडवांस हो गया है, एडवांस। अब इसमें रेड कैंडल का आपको क्लोजिंग लेना है और ग्रीन कैंडल का ओपन लेना है। रेड कैंडल भी आ गया, या ग्रीन भी आ गया, या रेड ग्रीन रेड आ गया। यही अब आपको ये रूल्स लगाना है। रेड कैंडल आए तो क्लोजिंग उसकी, ग्रीन कैंडल आए तो ओपनिंग। तो रेड कैंडल की क्लोजिंग। अब अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी आउटकम कैंडल का कलर क्या होगा? कलर डिटरमाइन करने के लिए आपको देख लेना है। फर्स्ट कैंडल की जो चीज़ ली है क्लोज और सेकंड कैंडल का जो लिया है ओपन या क्लोज, वो देखना है। तो ये ओपन, ऊपर ओपन है और नीचे क्लोज। और ओपन टू क्लोज कहाँ आता है? ओपन टू क्लोज नीचे, ये नीचे की तरफ आ गए, यानी ये ऊपर से नीचे क्या है? सेलिंग है, सेलर, यानी एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल और रेड कैंडल क्या दिखा रहा है? देखो अब इस कैंडल को देखना है। ये रेड कैंडल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स दिखा रहा है। अब आपको कैंडल में एनालिसिस करना है क्या हो रहा है। देखो मार्केट यहाँ ऊपर तक गया था, मार्केट ऊपर तक गया, परंतु क्या हुआ? मार्केट ऊपर तक गया था मार्केट ऊपर तक, पर मार्केट नीचे भी तो गया, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया पर गया। एज़ कम्पेयर टू ऊपर, यानी मार्केट का प्राइस जितना बड़ा है उससे एकदम कम, उससे बहुत कम मार्केट का प्राइस गिरा है। पर ये सेलर का प्रेशर दिखाता है, प्रेशर दिखाता है क्योंकि इसमें ये देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनी थी पहले ग्रीन कैंडल बनी थी, परंतु सेलर के प्रेशर ने ग्रीन कैंडल को विक लेने पे मजबूर कर दिया और रेड पे क्लोजिंग कर दी। और नीचे विक कम है, नीचे का विक कम है एज़ कम्पेयर टू ऊपर का विक, और ऊपर का विक ज़्यादा है। और जब अब ऊपर का विक ज़्यादा है तो वो सेलर के प्रेशर को दिखाएगा। ये सेलर का प्रेशर कैंडल है, यानी सेलर का प्रेशर है, यानी हमको ये बता रहा है सेलिंग ज़्यादा है मार्केट में कंपेयर टू बाइंग। अभी और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, रुक जाइए। ये बेसिक था, अब एडवांस आ गया। एडवांस में आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, चलिए मैं आपको एडवांस का भी दिखाई दूँ थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ पहले का सीखी हो गया, एडवांस का दिखा दूँ। एडवांस CANDL कैंडल कॉन्सेप्ट। एडवांस कैंडल कॉन्सेप्ट में आ गया एक और रूल ऐड ऑन हो जाता है। जब हम एडवांस कैंडल कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे तो एक और रूल ऐड हो जाएगा। रेड कैंडल्स CANDL कैंडल्स
क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल्स, ओपनिंग। अब चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया एक ग्रीन कैंडल। अब पिछले वाला जो एग्जांपल था उसी का उल्टा कर दिया, आ गया एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पे आ गया एक न्यूट्रलाइज रेड कैंडल। सेम चीज़ होगा, ये ग्रीन कैंडल भी आए तब भी क्या, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, हमको बस विक देखना है, प्रेशर देखना है, कैंडल का एनालिसिस करना है, कलर कोई भी आए। अब उसी का भ्रम आपको दूर करने के लिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया। रूल क्या है, रेड कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग। तो फर्स्ट कैंडल कौन सा है, तो पहला कैंडल है ग्रीन, तो ग्रीन की ओपनिंग, तो ग्रीन होता है ऊपर, नीचे से ऊपर, तो इसकी ओपनिंग हो गई ये, इसकी ओपनिंग। और दूसरा रूल है रेड कैंडल क्लोजिंग, तो ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल कहाँ से ओपन होता है, ऊपर से नीचे, तो इसकी क्लोजिंग हो गई ये। अब इन दोनों को कंबाइन करो, इतना एरिया। अब हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, यहाँ पर इसका लो और यहाँ से इसका हाई। अब देखो मार्केट क्या दिखा रहा है आपको, हल्का से ये टेढ़ा है, यहाँ से ये हल्का ऊपर जाता है, यहाँ तक का देखो सीधा क्या, तो यहाँ तक का, और ये ज़्यादा नीचे तक है, तो ये लगभग यहीं तक का आता है, यहीं तक इसको काट दो, यहीं तक का आता है, यहीं तक का। अब आप यहाँ पे देखो कंपेयर करो, ये आ गया आपको क्या, ये ओपन टू क्लोज हुआ है, यानी ओपन CLOS, यानी ऊपर गया है, यानी ये ग्रीन REN ग्रीन कैंडल है, CANDEL ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है, इसकी विक्स देखो, मैंने ये हैंडली ड्रॉ किया तो थोड़ा अच्छा नहीं है, रफ है, परंतु समझने के काफ़ी। ये इसकी ऊपर की विक ज़्यादा है, ऊपर की विक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे की विक। ध्यान, अगर नॉर्मली देखोगे तो दोनों इक्वल है, परंतु ध्यान से देखने पर ऊपर की विक ज़्यादा है, नीचे की विक कम है, और ये सेलर का प्रेशर दिखाता है। सेलर PRESSUR प्रेशर डिनोट करता है, सेलर का प्रेशर डिनोट करता है, क्योंकि ऊपर विक ज़्यादा है पर नीचे विक कम है। यानी मार्केट यहाँ तक गिरा था, परंतु बायर्स ने ऊपर ले लिया, और बायर्स के प्रेशर में ऊपर गया और ऊपर मार्केट गया, परंतु सेलर्स के प्रेशर ने इतना डाउन कर दिया, जिसके कारण बाइंग साइड की जो विक है वो ज़्यादा आ गई, जो सेलर्स का प्रेशर दिखा रहा है। बस यही है, कलर पे नहीं जाना है हमको, कैंडल को एनालिसिस करना है। नॉर्मली देखो, चलो कैंडल भी आपके लिए नॉर्मली बताने, तो आप विक कंपेयर कर लेना, विक कंपेयर कर लेना, विक कंपेयर। ये नहीं कि हर वक्त विक कंपेयर करते रहना, जैसे कि ये अब बताओ किसका प्रेशर ज़्यादा है। अब मैंने आपको बोला कि विक कंपेयर कर लेना, ये नहीं कि हर जगह विक कंपेयर करते रहना। अब इन दोनों में से विक किसका ज़्यादा है, ये इसकी विक ज़्यादा है, इसकी विक कम है, पर ये ग्रीन कैंडल वाली ये न्यूट्रलाइज रेड है, ये ग्रीन कैंडल, और ये प्रेशर क्या है, बाइंग का प्रेशर दिखा रहा है, बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। ये नॉर्मली बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, जो नॉर्मल सा कैंडल है, ये गुमराह करने के लिए कैंडल आया है, गुमराह करने के लिए। यानी हर वक्त विक को कंपेयर मत करना, जो आउटकम आएगा उसके बाद उसके विक को कंपेयर करना, उसको विक को कंपेयर करना, उसके विक को कंपेयर करना, और जो आउटकम आएगा देखोगे वो ग्रीन हो, रेड हो, कुछ भी हो, उसके नीचे की विक ज़्यादा, यानी बाइंग का प्रेशर ही डिनोट कर रहा है वो। नॉर्मल चीज़ यही है, नॉर्मल चीज़। और एग्जांपल्स के साथ देखें अगर हम, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 3 कैंडल्स को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम 3 कैंडल्स को कंबाइन करेंगे। ये हो गया ग्रीन कैंडल, ये हो गया, ये कैंडल हो गया, ये हो गया अपना एक न्यूट्रल कैंडल, और अब
हाँ, अब इतने कैंडल्स को कंबाइन करना है तो रूल क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, अब वो छोड़ दो, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होता है, नीचे से ऊपर, यानी इसकी ओपनिंग अब रेड कैंडल की क्लोजिंग लेनी है, यानी रेड कैंडल की क्लोजिंग, अब रेड कैंडल की क्लोजिंग लेनी है। अब इसमें रेड कैंडल तो है नहीं, ये भी क्या है, ग्रीन कैंडल है, तो इसमें रेड कैंडल है नहीं, तो हम रेड इसका नहीं लेंगे, ये रेड है तो इसका क्लोजिंग मत लेना। ये रूल है कि ग्रीन है तो ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग लेंगे, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग ले लेंगे। फर्स्ट और लास्ट इसमें भी लगेगा, लेकिन अगर फर्स्ट में ग्रीन हो रेड हो चलेगा, लास्ट में ग्रीन हो रेड हो चलेगा, या ग्रीन भी हो तब भी चलेगा। तो ओपनिंग ऐसे ये ली अपने ओपनिंग और ग्रीन की भी क्या है, अब इस साइड भी ग्रीन है तो क्या लेंगे, ओपनिंग ही लेंगे, इसकी ओपनिंग ही लेंगे। तो इसकी ओपनिंग हुई यहाँ से। अब इन दोनों को कंबाइन करो। अब हाईएस्ट हाई क्या है, ये हाईएस्ट हाई, ये लोएस्ट लो, कंपेयर करो। ये अभी भी न्यूट्रल कैंडल आया है, ओपन टू ओपन है, यानी एक न्यूट्रल कैंडल है, NETURAL न्यूट्रल कैंडल। अब ऐसा कैंडल देखो, अब इसका कलर डिटरमाइन कैसे करें, ओपन टू ओपन है, अगर ओपन टू ओपन है तो इसका कोई कलर नहीं है, यानी आपके चार्ट पे या पेपर पे जो भी आपने जहाँ पे भी किया है वहाँ पे अगर इस तरह का विग आ रहा है, ओपन टू ओपन है, तो ये एक न्यूट्रलाइज कैंडल, यानी इस तरह की कैंडल होगी। ओपन टू ओपन रहेगा या क्लोज टू क्लोज रहेगा तो इस तरह की कैंडल रहेगी, यानी एकदम न्यूट्रलाइज्ड कैंडल है ये, न्यूट्रलाइज्ड कैंडल। ना ग्रीन पे चेंज हुई ना रेड पे, ये न्यूट्रलाइज ओपन टू ओपन है इसलिए। तो ये क्या बता रहा है, आपको विग कंपेयर करो इस पॉइंट पे, किस साइड की विग ज़्यादा है, ऊपर की विग ज़्यादा, ऑब्वियसली ऊपर की विग ज़्यादा है, तो ये अपने को सेलर्स का प्रेशर दिखाता है, ये सेलर्स का प्रेशर दिखाता है। परंतु क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल है, ना ये रेड पे क्लोज हुई ना ग्रीन पे क्लोज हुई, ये एक न्यूट्रल है, तो ये बस सेलर कितना है ये नहीं, ये सेलर ज़्यादा है ये नहीं दिखा रहा, सेलर कितने हैं ये नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि बायर जो अगर BUI बायर्स 2 है तो सेलर्स 2.5 हैं, यानी बस ये इतना ही फ़र्क दिखा रहा है, ये इतना ही, ये कैंडल जो है, ये इस तरह का जो कैंडल आता है ये हमें बस इतना ही फ़र्क दिखाता है, यानी एकदम कम फ़र्क रहेगा, लेकिन फ़र्क रहेगा। अगर बायर्स 2 रहेंगे मार्केट में तो सेलर्स इस तरह का कैंडल ये डिटरमाइन करा देगा कि सेलर 2.5 रहेंगे, इतना ही फ़र्क रहता है इस कैंडल्स में। यानी ऐसी जो कैंडल रहते हैं ये ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, आपको नेक्स्ट कैंडल के आने का वेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इतने, तो मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स बता दिए। अब चलते हैं इसके रूल्स पे, अब दूसरे रूल्स यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। अब आ गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, अब इसको हर जगह तो आप यूज़ नहीं करोगे, ये बस इसी के बेसिस में आप ट्रेड नहीं ले सकते। ओनली यूजिंग कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट नेवर गिव्स प्रॉफिट एट 100% और इवन 80%। जी, अगर आप बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, अगर आप बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। ये एक टर्म रहता है, यानी ये क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर इंडिकेटर और सेटअप कन्फर्मेशन। ये कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट जो है वो एक सेटअप को कंफर्म करने के लिए, यानी ये कितने % से सेटअप हमारा काम करेगा उसमें यूज़ होता है, चेक करने के लिए यूज़ होता है। ये एक मेजर रोल प्ले करता है, परंतु ये कैप्टन नहीं है। इसको आप, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लास की तरह समझ सकते हो, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे रहेंगे या बहुत सारे बच्चे रहेंगे, तो ये उन्हीं बच्चों में से एक है, परंतु पूरी क्लास नहीं है ये ट्रेडिंग में। बस ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कॉन्सेप्ट यही है प्रॉफिट, हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, प्रॉफिट करने के लिए, और प्रॉफिट के कॉजेज़ होते हैं, प्रॉफिट करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, तो उन्हीं एक फैक्टर में से है ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये उन्हीं फैक्टर में से एक है जो प्रॉफिट करवाता है।
प्रॉफिट करवाता है, या इसको और अच्छी तरह से समझें तो ये TRAD ट्रेड हो गया। हम जो भी ट्रेड लेते हैं ये ट्रेड हो गया। तो ट्रेड लेने के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रैटेजी हो गई, कन्फर्मेशन हो गया, कन्फर्मेशन, और एक अपना खुद का कोई भी एक स्ट्रैटेजी के बाद एक दूसरी स्ट्रैटेजी कन्फर्म करने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी नहीं, या इसी को मान लो कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट मान लो, यही कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो ये 100% ट्रेड नहीं देगा, 100% जेन्युइन ट्रेड नहीं देगा, परंतु जेन्युइन ट्रेड होने का जो कॉजेज होते हैं उनमें से एक है ये कैंडल कॉन्सेप्ट। ये यानी आप कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन स्ट्रैटेजी टू मेक इट लॉजिकल। ये लॉजिकल होने के लिए, यानी आप इसी तरह से कोई भी ट्रेड तो नहीं ले सकते हो, देख रहे हो ऊपर जा रहा हो तो बाई कर लिया, नीचे जा रहा है सेल कर लिया, इसके लिए यूज़ नहीं होता है ये। आप उस तरह से करिएगा तो आपका लॉस ही होगा। ये किसी भी ट्रेड हम ले रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए, उस ट्रेड को लॉजिकल बनाने के लिए कि भाई होगा, शायद ऐसा होगा, चांसेस है। ये 100% प्रेडिक्शन नहीं करता। ये जान लीजिए कि कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट 100% मार्केट को प्रेडिक्शन नहीं करता। अब आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, वेयर यू कैन यूज़ इट। आप इसको 9 EMA स्ट्रैटेजी हो गई, वॉल्यूम स्ट्रैटेजी हो गई, या मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है सडन हाई इक्वल्स टू सडन लो, ये वाली स्ट्रैटेजी में भी आप काम कर सकते हो। तो अब ये तो रह गया कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कहाँ यूज़ कर सकते हो गए। अब मैं आपको, अभी तक मैंने आपको ये लाइव इस तरह से नॉर्मली दिखाए थे, हैंड रिटन रफ ड्रॉ करके आपको दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल्स रहेंगे चार्ट के, अब बाकी एग्जाम्पल खुद खोज के खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। तो अब मैं आपको 2-3 वो दिखा देता हूँ चार्ट के बेसिस में। आपको यकीन नहीं होता मैंने हैंड रिटन रफ किया था, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा और ये किस तरह से 100% जेन्युइनली वर्क करेगा चार्ट पर। मैं आपको 2 एग्जांपल बस दिखाता हूँ। तो चलिए 2 एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे को एक पेपर लेने दीजिए जिसमें मैं आपको देखो, अब देखो चार्ट पे आपके साइड पे शो हो रहा होगा कि कैसा कैंडल बना है। तो कैंडल किस तरह से बना है, हल्का सा कैंडल अपना ये इस तरह का कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन यानी उसमें मैंने ग्रीन ब्लैक कर दिया होगा, परंतु जो ग्रे है वो ग्रीन है और जो ब्लैक है वो रेड है। तो इस तरह का कैंडल बना हुआ है, आपके साइड में दिख रहा होगा, शो कर रहा हो, इस तरह का कैंडल बना है। अब इसको कंबाइन करेंगे, एडवांस लेवल से कंबाइन करें। आप स्टार्टिंग करोगे इसको, तो आप बिगनर हो गए, इसको सीखने के लिए आपको धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना है। धीरे धीरे पहले जो बताया था, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, इस तरह इसको पहले इस तरह यूज़ करके आप समझ लीजिएगा, उसके बाद एडवांस पे समझिएगा। तो पहले अभी हम ये देखते हैं, ये हम एडवांस लेवल से करेंगे। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, तो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर आ जाती है। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ से, यहाँ से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, और दूसरा कैंडल है रेड, और रेड कैंडल की क्लोजिंग, रेड नीचे से यहाँ तो ये हो गया, यहाँ से ऊपर तक भी गया, यहाँ तक। अब देखो ये ओपन टू क्लोज हुआ है, ओपन टू क्लोज यानी ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल। चलो ग्रीन कैंडल, अब देखो यहाँ पे विक, अब आपको दिखाना है ये क्या कर रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में उसको मिटा के भी दिखा दूँगी ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे विक किस साइड ज़्यादा है, विक ऊपर की साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे। नीचे कम विक है, पर ऊपर ज़्यादा विक है। और ऊपर का मतलब है यानी मार्केट ऊपर तक गया था, पर सेलर्स के प्रेशर ने इसको नीचे ला के रख दिया। यानी ये एक सेलर्स कैंडल है, यानी ये सेलर्स के प्रेशर को दिखाता है यार, प्रेशर को दिखाई, यानी सेलिंग ज़्यादा है। इसके बाद शायद सेलिंग हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो आपको नेक्स्ट कैंडल क्या है, वही कैंडल क्या है वो आपको बताएगा। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट कैंडल यही कैंडल हो, कभी कभी हम कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल वही निकल जाती है, परंतु 100% ज़रूरी नहीं होता है कि यही कैंडल निकले। ये कैंडल नहीं निकलेगी, ये कंबाइन करके हम दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल का आउटकम कैसा रहेगा या मार्केट में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। यानी मूवमेंट क्या है मार्केट का, तो ये सेलर्स का प्रेशर दिखा रहा है, यानी चांसेस है कि मार्केट आगे जाके किसी पॉइंट से गिर जाए। तो अभी आप देख सकते हो क्या हुआ है।
तो आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया। देखो मैंने जैसे बोला कि ये 100% ये नहीं कि इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगा वो इसी तरह का कैंडल हो, इसी तरह का हो भी सकता है, परंतु ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। ये बस ये जो कैंडल बना है ये हमको ये बता रहा है कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट है, किस किस साइड में अभी मार्केट चल रही है, कैसा मार्केट चल रहा है। तो अभी ये सेलर का प्रेशर दिखा रहा है, तो और आप देख सकते हो कि मार्केट आगे जाके एक पॉइंट से गिरा है कि नहीं। तो ये वही दिखाता है। आप इसको अगर आप एक स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज़ कर सकते। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह का है, देखो इस तरह का। यहाँ इस विक तक है इसकी बॉडी, चलो विक तक बॉडी है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं 100 कैंडल आपको साइड आपको ऐसे बंद निकालूंगा। देखो ये हो गया अपना रेड कैंडल, हो गया ये कैंडल, ये इस तरफ ये ग्रीन का। अब देखो रूल क्या है, एडवांस का रूल है फर्स्ट कैंडल की, यानी पहले कैंडल जो है, यानी पहले कैंडल क्या है अपना रेड कैंडल हो, रेड कैंडल की क्लोजिंग। तो रेड कैंडल ऊपर से नीचे आता है, तो पहले कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल की हुई क्लोजिंग, और दूसरा सेकंड यानी लास्ट कैंडल अपना ग्रीन है, तो ग्रीन की ओपनिंग। तो ग्रीन कहाँ से, ऊपर से नहीं है नीचे से ओपन होता है, तो इसकी ओपनिंग हो गई यहाँ पर। यहाँ से इसको ज्वाइन करो, लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई। ये अपने को कौन सा प्रेशर दिखाता है। अब ये आपको कौन सा प्रेशर दिखा रहा है, कौन सा प्रेशर दिखा रहा है। सेम इसी तरह का एक एग्जांपल आके दिखाया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है, LLEING सेलिंग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर का विक ज़्यादा है, यानी मार्केट ऊपर तक गया था, पर सेलर्स के प्रेशर ने इसको नीचे लाकर डंप कर दिया। सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, और आप मार्केट में देख भी सकते हो, यानी जैसे मैं आपको आंसर्स भी दिखा देता हूँ। देखो मार्केट गिरा कि नहीं, आगे एक लेवल से गिरा है, एक मार्केट आगे एक लेवल पे आके गिरा है, लेवल पे आके गिरा, सॉरी आप देख सकते हो बीच में मैंने एक ही कैंडल ली है, मैंने बीच में एक ही कैंडल ली है, और इसके बाद में जो बीच में और भी कैंडल्स है, बीच में और भी कैंडल्स है, परंतु मैंने एक ही कैंडल बीच में ली है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं पूरे कैंडल्स को भी अगर कंबाइन कर दूंगा, बीच में जितने भी कैंडल्स रख दूं, लेकिन मेरे को यूज़ कौन से कैंडल्स करने हैं, फर्स्ट और लास्ट कैंडल ही मेरे को यूज़ करनी है। इसलिए मैंने एक फर्स्ट कैंडल को ड्रॉ किया, उसके बाद वाले एक कैंडल को ड्रॉ किया, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाले कैंडल को ड्रॉ कर लिया। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो बीच के कैंडल्स को कंबाइन करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं कि हर एक कैंडल को आप ड्रॉ करो, पहले कैंडल को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद वाले एक कैंडल को ड्रॉ कीजिए, उसके एकदम लास्ट में जो कैंडल है जहाँ तक आपको कंबाइन करना है उस वाले कैंडल को आप ड्रॉ कर लीजिए और कंबाइन कीजिए। और ये क्या दिखा रहा है, ऊपर यानी सेलिंग ज़्यादा है, और आप देख सकते हो आगे जाके मार्केट गिरा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, परंतु आपको इस कॉन्सेप्ट को 100% लॉजिकल बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं आपको स्ट्रैटेजी भी सिखा दूंगा। तो अगर आपको जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, आप वो कमेंट कर लीजिएगा। 9 EMA पे चाहिए तो 9 EMA पे भी बता दूंगा, या मेरी खुद की स्ट्रैटेजी उस पर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।